हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2014 रेगुलर पार्ट 1 डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें यहाँ पे वर्किंग आवर्स वाले मेथड से और यूनिट वाले मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, वैसे अमूमन जो है हम डिमिनिशिंग मेथड से करते हैं और उसके अलावा जो है वो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं, लेकिन ये दो भी मेथड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर फाइबर में ये दो मेथड चलते हैं, डिमिनिशिंग वाला और दूसरा स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। इसमें सिंपल आपको जो है वो बता दिए जाते हैं कि एक मशीन जो है वो कितना आवर्स काम कर सकेगी, उसकी कितनी पोटेंशियल है, कितने आवर्स काम कर सकेगी अपनी पूरी लाइफ टाइम में, और या तो फिर वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकेगी। ठीक है, अब अगर एक मशीन जो है इतने यूनिट प्रोड्यूस करती है तो इसका मतलब इस यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद अब उसके वो मतलब अब वो जो है वो कबाड़ी में चले जाएगी। ठीक है, मतलब फुली डेप्रिशिएटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिल्वेज वैल्यू दी हुई है, जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं या स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल प्राइस गिवन है। एक्चुअल प्राइस यानी कि जिस पे हमने मशीन खरीदी। ठीक है, और ये मशीन ए हमने कब खरीदी है, अगस्त 1 को 2010 में, और मशीन बी हमने ली है जुलाई 1 को 2011 में। अब स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग मेथड में बाज़ औक़ात ये होता है कि ये मंथ को देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर जुलाई 1 में ख़रीदी है तो उसका मतलब कि अब जो है पूरे ईयर का मैं डेप्रिशिएट नहीं निकालूंगा, अब मैं जुलाई 1 से लेके ईयर के एंड तक का डेप्रिशिएशन निकालूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चूंकि आवर्स दिए गए होते हैं कि भाई इतना आवर्स एक इस महीने में यानी इस साल में इतना आवर्स उसने वर्क किया है, तो हम जो है सिंपली उतने आवर्स से डेप्रिशिएशन निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उनकी जो एस्टिमेशन लाइफ गिवन है आवर्स में। ठीक है, ये जो है 12 मशीनें जो है 12,000 आवर्स 12,000 आवर्स काम कर सकती है, और मशीन बी जो है वो 80,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि मशीन वर्क 800 आवर्स इन 2010 एंड 2000 आवर्स इन 11। ठीक है, 2011 में उसने 2000 आवर्स काम किया और 2010 में उसने 800 आवर्स उसने काम किया मशीन ने। ठीक है, अब हम इसको इस लिहाज से डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन है कि सबसे पहले डेप्रिशिएट करो दोनों को, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालो, दूसरा उसकी जर्नल एंट्रीज बनाओ 2010 और 2012 की, इसे मशीन एक की बनानी जर्नल एंट्रीज, और तीसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट ये गिवन है कि टी अकाउंट्स बनाने डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के फॉर मशीन बी के। ठीक है, तो चले हम शुरू करते हैं हमारी मशीन ए से। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे सिंपल वही स्ट्रेट लाइन वाला मेथड वाला फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चले क्वेश्चन और ये आंसर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा कि आप सिंपल जो कॉस्ट है मशीन की उसको माइनस करोगे उसकी स्क्रैप वैल्यू से या रेजिडुअल को या सर्वेज वैल्यू को, और फिर उसमें जितने भी आवर्स हैं, जितना आवर्स वो काम कर सकते हैं उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कुछ इस तरह। अब हम मशीन यहाँ पे पार्ट ए कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट ए करें यानी कि मशीन ए का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, माइनस कर दिया, इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है हमारे पास 8,000। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे, कितने आवर्स काम कर सकती है 12,000 आवर्स काम कर सकती है, यानी कि पर आवर कितने रुपए से वो डेप्रिशिएट होगी, ये जो है हमें ये चीज़ बताएगा। ठीक है, तो पर आवर जो है वो डेप्रिशिएट होगी कितने रुपए से, इसको हम कैलकुलेटर में पुट कर देंगे। सिंपल 98,000 माइनस 8,000 एंड डिवाइड बाय 12,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7.5, यानी कि पर आवर 7.5 रुपीज से वो डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, यानी कि एक आवर यूज करोगे तो 7.5 रुपीज से डेप्रिशिएट हो गया तुम्हारा, निकलो अब। ठीक है, अब हमने देखना है कि 2010 में ये जो मशीन है उसने काम किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2010 में इस मशीन ने काम किया है 800 आवर्स, और 2000 आवर्स उसने काम किया है 2011 में। ठीक है, 2010 में मशीन ने काम किया है 800 आवर्स। ठीक है, 800 को मल्टीप्लाई कर दो 7.5 से, क्योंकि पर आवर 7.5 रुपीज से डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, और 2011 में मशीन ने काम किया कुछ 2000 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दो 7.5 से, तो आपके पास ये जिसका जो टोटल होगा वो आपका बन जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल। ठीक है, सो हम इसको कैलकुलेटर में करेंगे 800 मल्टीप्लाई बाय 7.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 6,000 आवर्स। ठीक है, 2010 में उसने मतलब 6,000 रुपीज, दैट इज रुपीज नॉट आवर्स। 2010 में मशीन जो है वो 6,000 रुपीज से डेप्रिशिएट हुई। ठीक है, इसी तरह ही 2011 में मशीन जो कि है वो हमारी 15,000
रुपीज़ से डेप्रिशिएट हुई। ठीक है, यहाँ पे हमने 15,000 लिख लिए। ठीक है, सिंपल। तो ये तो हमारा हो गया मशीन ए का पार्ट। ठीक है, हमें पता चला 2010 में वो 6,000 से डेप्रिशिएट हुई है, 2011 में वो 15,000 से डेप्रिशिएट हो गई है। अब हम करेंगे मशीन बी का काम। ठीक है, मशीन बी। ठीक है, मशीन बी का ये कहना है कि भाई यहाँ पर गिवन है हमारे पास कि मशीन बी जो कि है वो उसने मतलब 4,000, 16,000 और 20,000, 4,000, 16,000, 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 2011, 12 और 13 में। ठीक है, लेकिन हम सिंपली इस स्टेप से जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट को कितनी पड़ी, कितने की हमें मशीन बी कितने की पड़ी हमें, 1,50,000 की। ठीक है, 1,50,000 की मशीन बी हमें पड़ी। ठीक है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 50,000। डिवाइड कर दो, कितने यूनिट्स काम कर सकती है, कितनी यूनिट काम कर सकती है, कितनी पोटेंशियल है भाई मशीन में, 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है 80,000, तो 80,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। यानी कि पर यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद कितने रुपए से वो डेप्रिशिएट हो रही है। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ हमें, ये जो चीज़ है ना, ये हमें क्या बताएगी कि पर यूनिट, एक यूनिट अगर प्रोड्यूस होता है तो वो कितने रुपए से डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे पहले। सो 150,000 मल्टीप्लाई बाय दैट माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज 50,000। ठीक है, और 80,000 दैट इज यूनिट्स, दीज आर द यूनिट्स। 80,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है मशीन। तो यानी कि जब एक यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो 1.25 रुपीज से वो डेप्रिशिएट हो जाएगी हमारी मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1.25 लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे वाजे करके लिख लिया। 2011 में 4,000 उसने यूनिट प्रोड्यूस किए, 2012 में 16,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 2013 में उसने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। दी 16 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स यानी कि प्रोडक्ट का एक पीस, एक प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट बनाने की उसको पड़ते हैं हमारे 1.25 रुपीज़। ठीक है, यानी कि एक प्रोडक्ट जब बन के निकलता है तो 1.25 रुपीज़ से वो डेप्रिशिएट हो जाती है मशीन। ठीक है, तो हम सबको कर देंगे मल्टीप्लाई 1.25 से, तो हमें पता चलेगा कि इतने सारे यूनिट जब प्रोड्यूस हुए तो कितना वो डेप्रिशिएट हुई मशीन। ठीक है, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर निकालेंगे और मैं वीडियो को पॉज करूंगा और कैलकुलेट करके इसके आंसर लिख लूँगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि वो कितने 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 यूनिट्स, मतलब कितने कितने रुपये से डेप्रिशिएट हुए किस किस ईयर। ठीक है, किस किस ईयर में। 2011 में 5,000 रुपये से डेप्रिशिएट हुई मशीन, 2012 में 20,000 रुपये से डेप्रिशिएट हुई मशीन और 2013 में 25,000 से मशीन जो है हमारी डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, अब अगर आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जानना है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं जब हम तमाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को प्लस कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाट वी कॉल अक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम करना हो तो सिंपल इन सबको प्लस कर दो तो आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, 50,000। 50,000 इज दी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैसे पता चला मुझे, मैंने इन सबको प्लस कर दिया। ठीक है, इन सबको प्लस करोगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे, हम बनाएंगे जर्नल। किसके बनाएंगे जर्नल? 2000 क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या गिवन है, 2010 के जर्नल। ठीक है, 2010, 2012 मशीन ए के। ठीक है, जर्नल बनाएंगे। ठीक है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस। ठीक है, प्लीज डू नॉट माइंड देम। सो अब हम शुरू करते हैं हमारे जर्नल बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे 2010 का। ठीक है, 2010 का मशीन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या निकला था, दैट वॉज 6,000 रुपीज़। ठीक है, DPEXP डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6,000। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द सेम थिंग। ठीक है, सेम थिंग। और 2000 अब हम निकालेंगे 2011 का। ठीक है, DPEXP और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, 2011 में कितने से डेप्रिशिएट हुई थी हमारी मशीन, 15,000 से। ठीक है, तो ये आ गया हमारे जर्नल कंप्लीट हो गए एंट्रीज। अब हमें क्या करना है, एक टी अकाउंट बनाना है। किसका? मशीन बी का। ठीक है, मशीन बी का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास डेबिट की साइड होती है और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट की साइड होती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट होता है और अलाउंस डेप्रिसिएशन जब भी बढ़ता है तो सॉरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है जब भी बढ़ता है, और अलाउंस डेप्रिसिएशन जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो हमारे पास जो है पहले यहाँ पे 5000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला है। ठीक है, सो 5000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दैट इज रिक्वायरमेंट में था मेक टी अकाउंट फॉर दैट, सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाना है एक्चुअल में। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बना रहे हैं हम, नॉट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 5000 का। ठीक है, तो 5000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 5000। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया वो 20,000 का आया। 20,000 यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट हियर एंड देन 25,000 रिकॉर्ड इट हियर। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 50,000। ठीक है, टोटल 50,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे आप 50,000 और यहाँ पे भी टोटल 50,000। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।